काम करते रहना और भक्ति को तय दिल से करते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखिएगा 312 हमने पढ़ लिया, अब 313 पढ़ेंगे हम। अब यहाँ आते हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। छोटी बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती थी। आगे देखो, बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। 314 पर, और पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों से ये शब्द सुने कि यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदा करने लगे। कमजोरी क्षण अक्षर बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस पर निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा जान निकलने के समय की परेशानी को झेलने के लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना, यानी हजरत मोहम्मद ने सुना तो बोले, फरमाया कि आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। दोपहर के बाद का अपराह्न, दोपहर का आफ्टरनून का समय था। सीने में सांस धड़धड़ा रही थी। इतने में आप सल्लल के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यह कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय आपकी उम्र 63 साल थी, यानी 63 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु होगी। और अंत आपने पढ़ लिया कैसे हुआ। अपना आत्मा कितनी पुण्यात्मा था, अंतिम समय में भी भगवान को याद कर रहे थे और फिर भी ये कहते हैं उस रब से जा मिली। और उधर से मुसलमान भाई अपना विधान बताते हैं कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का विधान है कि कब्र बना दी जाएगी मृत्यु के बाद, उस कब्र में सबको दफना दिया जाएगा। और जब भी कभी कयामत आवेगी, कभी कयामत आवेगी, तब तक उन्होंने कब्र में रहना पड़ेगा। अब रब से कहाँ मिले, वो तो कब्र के अंदर है अभी तक हजरत मोहम्मद भी। आपके विधान अनुसार हम नहीं मानते ऐसा विधान है। विधान यही है कि मृत्यु के उपरांत तुरंत धर्मराज, एक न्यायाधीश है इस काल के द्वारा डिप्यूट किया हुआ, सबका अकाउंट लेता है, ये वहां जाते हैं। जिसका जैसा संस्कार होता है तुरंत ही वो स्वर्ग या नरक में भेज दिए जाते हैं, या दूसरे योनि पशु पक्षी की, या घास फूस पेड़ पौधों की, जलचर की, जहां उसने जाना तुरंत भेज दिया जाता है। ये तो वास्तविक अध्यात्म ज्ञान है। और जो इन्होंने अपने हिसाब से कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के ये विधान बताया गया है, वो भी कुरान शरीफ के पढ़ने वालों ने ठीक से ना समझ कर विधान बताया है। कुरान शरीफ के आड़ लेकर बताते हैं, रेफरेंस हवाला दे करके, कि एक बार मृत्यु होगी। जितने जन्म मनुष्य जीवन के जो जन्म हो रहे हैं, ये मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, उसमें दफना दिए जाएंगे कब्रों में। और फिर जब कयामत आवेगी, यानी पूरी कायनात, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सबको कहते फिर निकाला जाएगा, जीवित किए जाएंगे सबको। और फिर वो जो बुरे कर्म करने वाले तो नरक में, जिन्होंने अल्लाह के कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन नहीं किया और जिन्होंने उनके अनुसार साधना की, तब वो बेस्ट में जाएंगे, बेस्ट स्वर्ग जन्नत में। और पुण्यात्मा, और ये इस कब्रों के अंदर सड़ेंगे पड़े पड़े। अगर तुम्हारा विधान सही है तो वो खाक जन्नत है फिर। और इन्होंने ठीक से उस ज्ञान को समझा नहीं।